गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द भुवनेश्वरी एड्यूवर्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट कर चुके थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसमें पढ़ा था। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना सीख लिया था। दो वेरिएबल्स होते थे, दोनों की वैल्यू हमने निकालनी सीख ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उस तक हम चलते हैं। आप सबको पता है क्वेश्चंस में आपको एनसीईआरटी की करा रही हूँ, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। क्या आपको सॉल्व करना है। देयर आर टू इक्वेशंस। क्या करनी है आपके पास, दो इक्वेशंस है। मैम 2x plus 3y is equal to 11. The first one is this and the second one equation is 2x minus 4y is equal to minus 24. ठीक है, ये दो इक्वेशंस है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, मैम वी हैव टू फाइंड आउट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 आपको दिया गया है रिलेशन, जहां आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतना क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन दिस क्वेश्चन टू क्वेश्चंस आर गिवन। दो क्वेश्चंस आपको दी गई है, उसमें फिर आपको एक रिलेशन दिया गया है इसका। उसके बाद आपसे कहा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम। ऑब्वियसली एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे मैम, इक्वेशंस में तो एक्स और वाई की फॉर्म में दी गई है। वेरिएबल्स आपके एक्स और वाई हैं, तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आएगी। फर्दर जब आप इन इक्वेशन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल दोगे, इस रिलेशन में डाल दोगे, तो वहां वाई और एक्स लिख दोगे, लेकिन बचेगा क्या, एम, जिसकी वैल्यू आपको क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। करते कैसे हैं मैम, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन, ठीक है मैम। वन इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस वन इक्वेशन से आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। आप इनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। अच्छा, जरा एक बार देखो, और हम यहाँ कुछ इजी भी कर सकते हैं। बेसिकली तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पूरे के पूरे एक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए। यहाँ से देखना मैम, हमें क्या करना होता है, हमें इंडिविजुअली वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू निकालो तो अपॉन में आएगा, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो अपॉन में आएगा। चलो वही निकालते हैं। वरना हम ये भी कर सकते थे, देखो 2x की वैल्यू ये आ गई। इस 2x की वैल्यू को जब मैं इस 2x की जगह पुट करूंगी तो भी ये काम कर जाएगा। बट चलो जैसे हमने आपको सिखाया है अभी तक, तो पूरा x की वैल्यू निकालते, ठीक है। अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x, ये जो आपको x की वैल्यू दी गई है इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर दो। किसमें, इसमें पुट कर दो। तो यही है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस के 4y एंड इज इक्वल टू माइनस 24। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, कुछ नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे मैम, 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस की 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, एक लाइन खींचती मैम, माइनस 3y इज इक्वल टू, देखो ये 3y ये 4y दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो इसको दोबारा ना लिख के हम सीधा क्या लिख सकते हैं मैम, माइनस माइनस प्लस, बोथ आर y, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस y, 3 प्लस 4 इज 7, तो माइनस 7y। क्या लिख सकते हैं हम, माइनस की 7y इक्वल टू में क्या है मैम, माइनस 24। चलो ये यहाँ पे प्लस का 11 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। आप देखो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 35, ये आ गया 7y। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोबारा रिपीट करती हूँ, दो इक्वेशन आपको दी गई है, दोनों में से पहली में से आपको एक की वैल्यू निकालनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे ही आप पुट करोगे सॉल्यूशन यहाँ आ जाएगा। फिर क्या, मैं माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 टाइम्स 7 5 टाइम्स, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। कितनी आ गई वैल्यू ऑफ y, 5 आ गई, आ गई।
क्या करना है मैम, आपके पास एक और ये रिलेशन दिया है, हमारे पास गिवन था, क्या गिवन था मैम, गिवन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। मैम आपने अभी y की तो वैल्यू निकाल ली मैम, x की वैल्यू भी चाहिए, क्या चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए। देखो यहाँ अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है मैम, y माइनस थ्री इंटू फाइव डिवाइडेड बाई टू। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वैल्यू की जगह आप ये पुट कर दो। चलो थोड़ा सा देखो क्या करेंगे, 11 माइनस थ्री फाइव सा 15 डिवाइडेड बाय 2। चलो इसको करेंगे माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस की 2। कितनी आ गई यहाँ से वैल्यू, माइनस की 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। कितनी आ गई -2। आप इसे पुट कर दें मैम, ये तो आ गया 5, ये m है, ये माइनस की 2 है, प्लस में 3 है। तो करेंगे क्या, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 2 है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है मैम। अगर मैं इसे इधर ले लूं तो ये आपका, इसे इधर लो और इसको इधर दो, 5 माइनस 3 2 आ गया मैम। m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -2, कैंसिल, m की वैल्यू आ गई -1। कितनी आ गई -1। कितनी आ गई -1। देखो अगर इस m की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो तो 5 ऑलरेडी, ये -1, ये -2 -1 मल्टीप्लाई +2 और +2 +3 +5, ये आपका आंसर। करा क्या मैंने, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में पुट करी, सॉल्यूशन करा, ये आपका डिनोमिनेटर कट गया इससे तो सिर्फ ये बचा। इसके बाद सॉल्यूशन करके y की वैल्यू 5 आ गई। फिर मैंने क्या करा, इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करा, x में। क्यों करा, क्योंकि जो मुझे दिया था वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री था, डेट मीन्स हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने जहां इसकी वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y, वहां पुट करके इसकी वैल्यू निकाली, क्या कर ली, इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर इन दोनों को इससे पुट करा, सॉल्यूशन m की वैल्यू आ गई -1। क्लियर है, कितना क्लियर है। देखो यहाँ तक भी सही मैम, यहाँ भी हमें इक्वेशंस क्या दी थी, इक्वेशंस ऑलरेडी थी। ठीक है, यहाँ तक भी आपका सही था क्योंकि आपको इक्वेशंस ऑलरेडी दे रखी थी। मैम व्हाट इफ अगर हमें इक्वेशंस बनानी पड़ जाए, ऐसा क्या करेंगे हम, अगर हमें इक्वेशंस क्या करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, तो हमें ऐसा क्या करना होगा, ये मैं आपको बताऊंगी इससे नेक्स्ट वीडियो।